जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले मैंने टाइम और वर्क वाला चैप्टर करा दिया है और ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को याद रखेंगे। देखिए क्या है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया और इसके हमने 3 पार्ट कर लिए। पहले पार्ट में हम डी लिखेंगे, दूसरे पार्ट में हम एस लिखेंगे और तीसरे पार्ट में हम टी लिखेंगे। अब देखिएगा, ये डी बराबर ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी, डिस्टेंस का मतलब दूरी। और देखिएगा एस का मतलब हो गया स्पीड, जिसको हम चाल कहते हैं। दूसरा हो गया टी का मतलब टाइम, जिसको समय कहते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इस ट्रायंगल को याद रखेंगे। ऊपर डी है, तो जब भी हम डी का मान निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा कर देंगे एस इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इन दूरी बराबर समय इंटू चार इंटू समय। अब इसके बाद दूसरा लेंगे। अगर हम एस की वैल्यू निकालेंगे, स्पीड की वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो डी ऊपर ऐसा का ऐसा ही और इसके अपॉन में टी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा, जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी को यूं ही लिख देंगे और डी ऊपर लिखा है तो ऊपर, और इसके अपॉन में एस है तो अपॉन में एस लिख देंगे। तो ये हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से इन फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे और भूल नहीं सकते। अब देखिए, इसके बाद 2 और फॉर्मूले हैं जिसको हम, जैसे दिया हुआ है एक्स के एम पर हावर, यानी आपका जो स्पीड दिया हुआ है वो कितनी है, x किलोमीटर पर हावर, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं। इसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट अगर हम ले लें कि x मीटर पर सेकंड है और उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, यानी 18/5, और ये बदल के आ गया किलोमीटर पर हावर में। यानी जब भी आंसर कहता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में निकलवाता है तो हम 18/5 का गुणा करेंगे, और अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में निकलवाता है तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। शायद अच्छी सी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि जैसे कि एक व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति कुछ दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे, यानी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चाल से तथा शेष दूरी बाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल यानी एवरेज वेलोसिटी निकलवाता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एवरेज वेलोसिटी निकलवाएगा तो यह हम 2 इंटू एक्स इंटू वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई कर देंगे, और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जब भी कोई दो ट्रेन देता है या किसी व्यक्ति को देता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करवाता है, एवरेज स्पीड फाइंड करवाता है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो अब इससे ज्यादा और कोई फॉर्मूला इसमें यूज होगा नहीं, और ये तो साधारण से फॉर्मूले हैं जो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। अब इसमें देखेंगे हम एग्जाम्पल, तो देखिए कितनी अच्छी से समझ में आएंगे आपके। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपका एसएससी 2005 में पूछा गया है, क्या है ये क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, सबसे पहले ये स्पीड दे रहा है, कितनी दे रहा है 180 किलोमीटर पर आवर, और पूछ क्या रहा है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि जब भी हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 का गुणा कर देते हैं, और 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 से ये 10 बार कटेगा, और 10 का 5 में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 50 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड निकल के आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो एसएससी 2007 में पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस 150 मीटर है और टाइम दिया हुआ है 25 सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, इसकी चाल यानी स्पीड ज्ञात करनी है। तो स्पीड ज्ञात करेंगे तो देखिए स्पीड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या लिखाया था, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां देखिएगा 150/25 और 25 से इसको हम काट देंगे तो 25 से 6 बार कटेगा ये, तो 6 यहाँ पे कितना आ गया, ये 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये स्पीड निकल आई 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है हमें, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो 6 मल्टीप्लाइड 18 और डिवाइड बाई 5, यानी क्या करेंगे, यहां से इनका मल्टीप्लाइड कर देंगे और इसको डिवाइड दे देंगे। जब इसका मल्टीप्लाइड करेंगे डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 108/5। अब 5 का दे दो तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और पॉइंट लगा लो, 3 बचे, 5 6 30,
तो ये आ गई 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा दोनों क्वेश्चनों में, एक में क्या दिया था, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करवा रहा था, तो ये भी हमने कर लिया, और दूसरे में मीटर पर सेकंड था, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करवा रहा था, तो ये भी हमने कर लिया। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन जो आपका एसएससी 2007 में पूछा गया है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन को हमने थोड़ा चेंज किया है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है? यानी फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन। तो यहां से देखिएगा क्या करेंगे, x की जो वैल्यू दी हुई है वो 6 km/h दी हुई है, और y की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 3 km/h है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 × x × y अपॉन x प्लस y, तो 2 × 6 × 3 डिवाइड बाई 9। अब क्या करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इस तरह का मैंने फॉर्मूला लिखा था एवरेज चाल का। अब देखिए 3 से 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो उसकी जो औसत चाल निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 4 km/h। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एसएससी 2012 में पूछा गया है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? सबसे पहले देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर। तो यहां से t निकाल लेंगे, तो जब t निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/6, यानी कि 5 घंटे यहां से, यानी ये भी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 5 घंटे में कर रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले हम डिस्टेंस को पकड़ेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, अर्थात 70 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। अब हम लेंगे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, ये वाली 30 किलोमीटर की दूरी यानी 6 घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो यहां पर जो टाइम निकल के आया वो 5 घंटे, और शेष 40 किलोमीटर दूरी को भी वो 5 घंटे में तय करता है। तो 5 और 5 ये टोटल कितना हो गया टाइम, 10 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 70 किलोमीटर। अब क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू 7 घंटे प्रति, यानी 7 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड हमारी निकल के आ गई क्वेश्चन की। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे
तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका सीपीओ 2012 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 342 किलोमीटर के फासले पर स्थित हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 342 किलोमीटर। आगे कह रहा है दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, तो कितने घंटे बाद ये दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो हम उनकी चालों को जोड़ते हैं, और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो उन चालों को हम आपस में घटाते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो चाल हो गई वो कितनी हो गई? 30 + 27 अर्थात 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर दूरी, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई? 342 और ये चाल कितनी हो गई? 57। अब यहां से हम क्या करेंगे? जब 57 का डिवाइड देंगे 342 में तो 6 बार कट जाएगा, तो समय उन्हें कितना लगेगा जब वो रेलगाड़ियां आपस में मिलेगी? तो 6 घंटे बाद वो रेलगाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक कार 35 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में तय करती है तथा 69 किलोमीटर दूरी को 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे? डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड कर लेंगे। तो 35 और प्लस का 69, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा ये 104 किलोमीटर आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसके बाद हम टाइम को काउंट करेंगे तो देखिए टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा? 45 + 75। 45 और 75 दोनों को जोड़ेंगे तो 120 मिनट आएगा, या हम इसको 2 घंटे भी कह सकते हैं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 120 मिनट में 2 घंटे हो गए। अब पूछ क्या रहा है? औसत चाल। तो अब यहां से हम औसत चाल निकालेंगे तो क्या होता है? औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो 104 ये टोटल डिस्टेंस हो गई और 120 यानी कि 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। तो 2 घंटे हमारे पास समय हो गया। तो जब हम 2 का डिवाइड दे देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 52 km/h, अर्थात उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये बैंक पीओ 2008 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि जब भी किसी की चाल का अनुपात दिया हुआ होता है और समय का अनुपात पूछता है तो हम क्या करते हैं? जो चाल का अनुपात होता है उसका अपोजिट यानी उल्टा कर देते हैं। तो यहां हम लिखेंगे समय का अनुपात बराबर, अब देखिए चाल का अनुपात कितना है? 2,
तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 3 का 1/3 और 4 का 1/4। लेकिन वैसे तो ये ही आंसर हो गया, लेकिन जो संख्या आती है अपॉन में तो हम उस अपॉन को थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां से देखिए इनका एलसीएम लेंगे। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा, एलसीएम इनका 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां लिखेंगे 12 और इसके डिवाइड में 2 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे 12, इसके डिवाइड में 3 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे 12, इसके डिवाइड में 4 लिखेंगे। अब 2 से काट देंगे 6 बार, 3 से काट देंगे 4 बार, और 4 से काट देंगे 3 बार। तो इसका आंसर जो निकल के आया वो कितना हो गया, 6:4:3। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए सेकंड पार्ट में पहला क्वेश्चन ये एसएससी 2012 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर बस की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 मिनट लेट हो जाती है, और परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह विद्यालय के समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड स्कूल। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो चाल दी हुई है वो लिख लेंगे। तो चाल कितनी हो गई, यानी S1 बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। इसको कितने टाइम में कर रहा है ये, 8 मिनट में। इसके लिए टाइम कितना है, 8 मिनट। अच्छा दूसरा क्या दिया हुआ है, स्पीड S2 20 किलोमीटर पर आवर। इसका जो टाइम है वो कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट इसका टाइम है। तो अब देखिएगा यहां से हम जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी टोटल टाइम कितना दिया हुआ है। अब देखिए टोटल टाइम हो गया ये 18 मिनट, और स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई ये, यानी कि स्पीड हो जाएगी देखिएगा 20 × 12 और बटे 20 माइनस 12 और इंटू समय कितना दिया हुआ है 18 मिनट है, और इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा हम कर देंगे, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इससे हम क्या करेंगे, अब देखिएगा यहां दिया हुआ है 20 × 12 × 18 बटे 8 × 60। 20 में से 12 चले गए तो 8 आ गए। अब हमको क्या करना है, 20 × 20 द्वितीय 60 और 3 × 3 तिछक 18 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, यानी कि जो विद्यालय है वो गांव से 9 किलोमीटर दूर पर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2006 में पूछा गया है, और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर की चाल से एक नियत समय पर चलकर अपने घर से विद्यालय जाता है, तो वह 30 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया गया है। अब इसमें देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाल क्या दी हुई है
5 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसको टाइम कितना लगता है? 30 मिनट। आगे कह रहा है S2 अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो टाइम उसको कितना लगता? 5 मिनट। कितनी? 30 मिनट और ये 5 मिनट। अब यहां देर से पहुंच रहा है, क्या कर रहा है? ये देर से पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहां से देखिएगा, बिल्कुल डिस्टेंस निकालनी है तो ऊपर वाले की तरह हमें सीधे सीधे करना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? अब देखिए, पहले स्पीड 6 थी और 5 थी, और दोनों का हम 6 माइनस 5 कर लेंगे, और टाइम कितना हो गया? 30 और ये 5 है। लेकिन अब इसमें ये कह रहा है कि देखो, पहले क्वेश्चन में तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, इसमें जब वो 30 मिनट देर से पहुंचता है, और अगर 6 किलोमीटर की चाल से जाता तो 5 मिनट देर से। तो इसमें दोनों देर का मतलब दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहां से जो टोटल समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 5 अर्थात 25। तो ये हो जाएगा 25 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/60 हो जाएगा। इसको थोड़ा और लिख लेंगे सॉल्व करके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 6 में से 5 चला गया, 1 आ गया, यहाँ 60 ऐसे ही लिख देंगे, और 6 10 जा और 5 2 जा, तो ये हो गया 25/2 अर्थात 12.5 किलोमीटर दूर विद्यालय स्कूल से है। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करती है, तो कार की वास्तविक चाल क्या है? अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा हमने चेंज किया है। क्या कह रहा है? ये सीपीयू 2008 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? एक कार अपनी वास्तविक चाल की, तो मान लिया हमने उसकी जो वास्तविक चाल थी वो x मान ली, ठीक है ना? वास्तविक चाल हमने क्या मान ली? x मान ली। तो स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी? 5/7 x हो जाएगी। अब क्या करेंगे? यहां से दिखेगा, और समय यानी डिस्टेंस कितनी दे रहा है? d बराबर दे रहा है 42 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रहा है? टाइम दे रहा है 1 घंटा और 40 मिनट और 48 सेकंड, ये टाइम दे रहा है। तो इसको, ये तो घंटा हो गया, इसको तो कोई चेंजेबल नहीं करेंगे, और हम इसको घंटे में बदलेंगे मिनट को, और सेकंड को भी घंटे में बदलेंगे। तो जब इनका हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहां से जो हमारा समय निकल के आएगा वो निकल के आएगा 126/75। अब देखिएगा क्या करना है हमें, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए, समय, अब दूरी कितनी थी? 42, समय कितना, स्पीड कितनी थी? 5x/7, और समय कितना था? 126/75। अब 7 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 42 × 7 / 5, x = 126/75। 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5 और 5m 25, ये कट जाएगा। अब क्या करना है? हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर यहां से कितना हो जाएगा? यानी x बराबर हो जाएगा 42, 7 और 15 और डिवाइड बाई 126। अब हम क्या करेंगे? 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 8 56 कट गया, और फिर 3 से काटेंगे इसको, 5 15, 3 18
और 6 सत्ते 42 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। तो जो हमारी चाल थी वो कितनी थी? 35 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है ए तथा बी एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे मिलेंगे? यानी कि आपको टाइम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि टाइम, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? समय इंटू चाल। तो टोटल चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर और डिस्टेंस कितनी है? 17.5। बस हमें क्या करना है? यहां से वैल्यू इसकी निकाल देनी है। तो कितना हो जाएगा? यहां से देखिएगा t इंटू 7 बराबर 17.5 और t का मान निकालोगे तो 17.5 डिवाइड बाई 7। अब 7 से इसको हम काट देंगे। तो जब 7 से काटेंगे इसको तो 7 दूनी 14 और बचे 3, 7 पंजे 35, 2.5 घंटे हो गए। लेकिन वो क्या कह रहा था कि 10 बजे वो चलना प्रारंभ हुए थे एक दूसरे की ओर, तो कितने बजे मिलेंगे? यानी कि 10 और प्लस 2.5 अर्थात 12:30 पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्या था? ए और बी एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करते थे। तो हमने क्या किया देखिएगा, इन दोनों का जब एक दूसरे की ओर चलते हैं, या दो ट्रेन हुई या तो पर्सन हुए एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो चालों को हम जोड़ते हैं। और जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालों को हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों चालों को हम जोड़ देंगे और टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमने 3 और 4 को जोड़ लिया, 7 हो गया, 7 से डिवाइड दे दिया। तो टाइम हमारा कितना आ गया? 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे को 10 बजे में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 12:30। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीपीओ 2007 में पूछा गया है, जिसमें क्या कह रहा है कि मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चली तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए चली 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी? अब यहां पर भी हमने देखा कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम यहां से डिस्टेंस फाइंड करेंगे उनकी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो देखिए डिस्टेंस इक्वल, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए थे, क्या करते हैं हम दोनों की चाल का डिफरेंस लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस 60, यानी कि दोनों की चालों का डिफरेंस नीचे लिखते हैं और गुणा दोनों का ऊपर कर देते हैं। तो 60 गुणा 80 डिवाइड बाई 80 माइनस 60 और इंटू आपका जो क्या दिया हुआ था, जो यानी कि समय दिया हुआ था, तो हम समय को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो समय कितना लगेगा उन्हें? 14:30
30 और 16:30, तो दोनों में समय का डिफरेंस कितना हो गया, यानी 16:30 और 14:30 में 2 घंटे का ये डिफरेंस हो गया। तो 2 घंटे का यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करना है तो 60 गुणा 80 गुणा 2 डिवाइड बाई 20, और 20 चौक 80, और इसको हम 60 गुणा 8, और 8 0 0 0 और 8 6 48, यानी 480 किलोमीटर पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा यहाँ क्या कह रहा था कि एक ट्रेन कितने बजे चली, 14:30 पर, यानी कि 2:02 बजे चली, और स्पीड उसकी कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरी चली वो कितने बजे चली, वो 4:30 पे चली। तो ये कितने समय बाद एक दूसरे, मतलब कितनी डिस्टेंस पर ये मिलेंगी, इसकी स्पीड कितनी थी 80। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस निकालना है तो दोनों की जो स्पीड है उसका गुणा कर देते हैं, नीचे दोनों के स्पीड का अंतर कर देते हैं, और मल्टीप्लाई टाइम कर दिया। टाइम कितना लगा, यानी दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 14 और 16, यानी 2 घंटे का डिफरेंस हुआ। 2 घंटे का ये मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है बैंक पीओ 2009 में आया है। इसमें कह रहा है एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 पर दोपहर बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये कई बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये 1:30 बजे भागा और 2 बजे चोरी का पता लगाओ, तो समय इसका कितना हो गया, यानी चोर द्वारा 1/2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 30 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कार को चला रहा है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर जाएगा। आगे फिर कह रहा है कि चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो सबसे पहले यहां देखिएगा कि चोर तो भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और मालिक भाग रहा है 75 किलोमीटर की रफ्तार से, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 15 किलोमीटर का। तो यहां क्या लिख देंगे कि 2 बजे के बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटे के सापेक्ष वेग से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 30/80।
15 यानी दूरी बटे चाल, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा। तो अब देखिएगा 2 बजे चोरी का पता चला और 2 घंटे बाद हमने चोर को पकड़ लिया, तो चोर कितना, अर्थात चोर 2 बजे प्लस 2 घंटा यानी 4 बजे चोर पकड़ जाएगा। चार बजे चोर पकड़ जाएगा। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एसएससी 2003 और 2005 में ये पूछा गया। इसमें कह रहा है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है, यानी तो उनकी जो डिस्टेंस हो गई बीच की, वो डिस्टेंस कितनी हो गई 114 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है कि सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, ठीक है, जबकि चोर 15 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, तो कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें मिल गई 114 मीटर। अब इनकी जो स्पीड का अंतर निकालेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, यानी सिपाही भागता है 21 प्रति मिनट की दर से और चोर भागता है 15 मिनट की दर से, तो यहाँ जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना आया 6 मीटर पर मिनट। अब हमें क्या करना है यहाँ से पर मिनट, अब हमें ये करना है कि कितनी देर में, यानी टाइम निकालना है कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड। तो कितना हो जाएगा स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस टाइम निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 114, स्पीड कितनी है 6, तो टाइम यहां से निकाल दीजिएगा। तो टाइम 6 कम 6, अब बचे 5 और 6 निम 54। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 19 मिनट में क्या करेगा, सिपाही चोर को पकड़ लेगा। शायद है अच्छी सी समझ में आ गया होगा। अब नहीं तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है, यानी कि चोर आगे आगे भाग रहा है और सिपाही पीछे पीछे है, और डिस्टेंस उनमें कितनी है 114 मीटर की, तो हमने 114 मीटर लिख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों की जो चाल है उनका अंतर निकाल लेंगे। तो दोनों की चाल का अंतर कितना निकल के आया 6 निकल के आया। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना हो जाएगा 114 बटे 6 अर्थात 19 मिनट में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, ये सीपीओ 2008 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा तथा शेष 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर पैदल तय किया, तो उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी थी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा हमने मान लिया कुल यात्रा x है, कुल यात्रा कितनी है x दूरी की है, तो कह रहा है कुल यात्रा का 3/5 भाग, तो 3/5 भाग किसका, कुल यात्रा का। कुल यात्रा हमने कितनी मान ली x प्लस आगे क्या कह रहा है 7/20 भाग बस द्वारा, तो 7/20 भाग किसका, कुल यात्रा का यानी x का, और प्लस 6.5 और टोटल यात्रा कितनी हो गई x, जिसको हमने x माना है। अब क्या करेंगे हम 6.5 को तो यहीं लिखा रहने देंगे और x ऐसी लिख देंगे और इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस की हो जाएंगी,
तो यहाँ लिख देंगे 3/5x माइनस 7/20 x, यानी x को x के पास ले गए और 6.5 को यहीं रहने दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 6.5 ऐसे ही लिख देंगे, यहां ले लेंगे x कॉमन। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1/1 माइनस 3/5 और माइनस का 7/20। अब 6.5 इक्वल टू x, प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेना है हमें, तो एलसीएम इसका 20 हो जाएगा। और अब 20 हो जाएगा तो 1 से काटेंगे तो यहाँ 20 ही आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 4 तिया 12 और माइनस 20 से काटेंगे तो एक बार ही कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा x ऐसी लिख देंगे और 20 में से 19 चला गया तो 1 बचा, तो 1/20 आ गया। अब 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आया 6.5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू x। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 130 किलोमीटर, यानी टोटल यात्रा जो थी उसकी वो कितनी थी, 130 किलोमीटर की। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के घूमे हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कुछ नहीं था, हमें क्या करना था, उसकी कुल यात्रा निकाल ली और कुल यात्रा बस निकालने के बाद उसकी वैल्यू निकाल दी। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि वह बस द्वारा यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता, तो बस की चाल कितनी है। अब देखिए सिंपल सी बात, इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। अब क्या करना है, टाइम देख लेना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट माइनस 1 घंटा 20 मिनट, यानी दोनों टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये 2 घंटे आ गए। अब हमें निकालना क्या है, बस की चाल कितनी है, यानी कि स्पीड ऑफ बस। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2 का डिवाइड दे देंगे तो चाल कितनी निकल आई, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी बस जो चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो दोस्तों उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 2 मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रम से उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में जाते हैं। यदि इनकी चालें क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले देखिएगा कि एक तो चला उत्तर से और एक चला दक्षिण से, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो हम क्या करेंगे, चालों को ऐड करेंगे, तो यहां निकालेंगे हम डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर 80 प्लस के 65, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस के 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां टाइम कितना दिया हुआ है, 12 मिनट। लेकिन
इसमें हमें क्या देखना है, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। उसी से हम कर रहे हैं, तो चाल हमने ऐड कर ली और समय कितना था 12 मिनट, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो मिनट को भी हम बदल लेंगे किसमें, घंटे में। जब घंटे में बदलेंगे मिनट को, तो प्यारे बच्चों हम 60 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, दूरी बराबर, अब 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो देखिएगा 80 और 65, 5 और 8 से 14, यानी 145 हो गया। तो 145 डिवाइड बाई 5। अब क्या करेंगे हम, देखिए 5 से इसको काटेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 4 और 5 निम 45। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 29 किलोमीटर। यानी कि 12 मिनट बाद इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 29 किलोमीटर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2007 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो सबसे पहले हम देखिए यहां पर क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो दूरी यानी डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से अगर हम समय निकालेंगे तो समय हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, यानी टी बराबर 5 घंटे निकला। किसका निकला, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसने कितने समय में कर ली, 5 घंटे में। तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी प्यारे बच्चों, कुल दूरी देखिए 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर अर्थात 70 किलोमीटर हो गई टोटल दूरी। अब निकालेंगे कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा, देखिए जब 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वहां पर समय हमारा कितना निकला, 5 घंटे। और शेष 40 किलोमीटर दूरी को भी 5 घंटे में करता है, तो कितना निकल आया समय, 10 घंटे निकल आया। अब वो क्या कह रहा है, तो इनकी औसत चाल क्या है। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। तो उनकी जो औसत चाल निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 7 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये CGL 2007 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ने क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर दूरी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो गाड़ी की औसत चाल क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ही है। देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ पर कुल दूरी निकालेंगे पहले, कुल दूरी। तो प्यारे बच्चों कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 10, 20 और 30, यानी कि 60 किलोमीटर। अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए पहले
जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी और उसने किससे तय की थी? 50 किलोमीटर से। तो यहाँ 10/50 प्लस दूसरी 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने किससे की है? 60 किलोमीटर से। तीसरी 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से की है? 90 से। अब हमें क्या करना है? देखिएगा, इसको काट देंगे तो 1/5, इसको काट देंगे तो 1/3 और इसको काट देंगे तो 1/3, ये आ जाएगा। तो अब हम कुल जो समय निकालेंगे वो समय हमारा कितना हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा, यानी एलसीएम इनका ले लेंगे हम, तो 15 एलसीएम आएगा। और यहां से देखिएगा 5 का जब हम डिवाइड 15 में देंगे तो 3 आया, प्लस 3 का देंगे तो 5 आया, और 3 का देंगे तो 5 आया। तो टोटल जो हमारा समय निकला वो 13/15 निकल आया। और टोटल जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 60 किलोमीटर। अब हमें निकालना क्या है? औसत चाल। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिएगा, कुल डिस्टेंस, कुल दूरी हमारी कितनी थी? 60, और कुल समय कितना था? 13/15। तीसरा पहले के पास, तो 60 गुणा 15/13। अब क्या करेंगे हम? 13 का इसमें भाग दे देंगे गुणा करके, तो ये हो जाएगा 15×6 = 90, 900/13। अब 900 में हम 13 का डिवाइड दे देंगे। जब 13 का डिवाइड देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम 900 में 13 का भाग देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 69.23।